Good evening, everyone. Today we are going to start finite and non-finite verbs. So let's start. Finite verbs. Finite verbs tells us about the action done by the subject and the function as the independent as well as dependent clause. Finite verb वो वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शंस के बारे में बताती हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह भी फंक्शन करती हैं और डिपेंडेंट क्लॉज की तरह भी फंक्शन करती हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो पूरी तरह से सब्जेक्ट डिपेंडेंट होती हैं। सब्जेक्ट के जो डिपेंडेंसी इसकी होती है वो 3 टाइप से होती है। फर्स्ट, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टेंस के बेसिस पर, पर्सन के बेसिस पर और नंबर्स के बेसिस पर। टेंस के बेसिस पर मीन्स टेंस क्या है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो जो फाइनाइट वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट पास्ट है तो फॉर्म चेंज होगी, फ्यूचर है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंस के बेसिस पर फाइनाइट वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। फिर पर्सन के बेसिस पर फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड है कि थर्ड पर्सन है। नंबर के बेसिस पर कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, इस बेसिस पर उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू वर्क। आई है, डू वर्क मीन्स ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फॉर्म है, मैं काम करता हूँ। अगर हम इसको पास्ट बनाएं तो ये हो जाएगा आई डिड वर्क। आई डिड वर्क। तो जैसे ही हमारा टेंस चेंज हुआ में जो फाइनाइट वर्ब है वो डू से डिड में कन्वर्ट हो गई। अगर फ्यूचर होगा तो आई विल डू वर्क, आई विल डू वर्क हो जाएगा। वैसे ही पर्सन के बेसिस पर आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल एग्जाम्पल है ये। अगर ही होता तो ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर डू, डिड, विल, डू ये फाइनाइट वर्ब थी। यहाँ पे एम, इज ये फाइनाइट वर्ब है। नंबर के बेसिस पर देखें तो एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन। अगर ये एप्पल्स हो जाए तो एप्पल्स के साथ इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर, एप्पल्स आर ग्रीन। तो यहाँ पर ये इज और यहाँ पर ये आर। मीन्स जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो टेंस, पर्सन और सब्जेक्ट नंबर्स के बेसिस पर चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से एग्री नहीं करती और डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शंस इन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करती। जबकि जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट डिपेंडेंट होती हैं, सब्जेक्ट से एग्री करती हैं और सेंटेंस में ये एक एक्शन भी परफॉर्म करती हैं। तो फंक्शन क्या है फाइनाइट वर्ब के, तो चेंज विथ नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट, जो हमने अभी देख लिए। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अगर ही की जगह हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो दे हो गया, तो दे आर प्लेइंग। मीन्स जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुआ तो फाइनाइट वर्ब की जो फॉर्म होती है वो भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो एज अ प्रेडिकेट भी बिहेव करती हैं। जैसे ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस ही, शी, इट जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट है, और जो भी एक्शन परफॉर्म सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर इज प्लेइंग ये जो फाइनाइट वर्ब है वो प्रेडिकेट की तरह भी बिहेव कर रही है। उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। These are also regarded as a finite verbs because they can be predicate of sentence by themselves.
और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, इनकी ये थोड़ी सी क्वालिटी नॉन फाइनाइट जैसी होती है कि ये नंबर्स और पर्सन्स के साथ चेंज नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक फ्रेंच क्वाइट वेल. आई कैन स्पीक फ्रेंच. तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन और कैन. ये जो वर्ब्स हैं, अगर हमने यहाँ पे कैन की जगह इसको यू कर दिया, यू, तो यू करने के बाद भी कैन का फॉर्म चेंज नहीं होता है. अब जो हर जितने भी सेंटेंस होते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है. द मेन वर्ब इज एंड एवरी सेंटेंस विल बी द फाइनाइट वर्ब. हर एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होती है, और जितने भी मेन सेंटेंस होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, उनकी जो मेन वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है. फाइन. इसकी एक और एग्जांपल, ही पेंटेड द फैंस, शी वाज वार्निशिंग द पेंटेड फेंस. यहाँ पे पेंटेड जो है वो फाइनाइट वर्ब है, और शी वाज वार्निशिंग एंड पेंटेड फेंस, यहाँ पर जो वॉज है वो फाइनाइट वर्ब है. जैसे ही हम शी का फॉर्म चेंज करते हैं तो उसकी जो वर्ब की फॉर्म है फाइनाइट वर्ब की, वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब को अभी हमने डिफाइन किया था कि ये सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करती, और सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करती है, और ये सेंटेंस में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करती है. तो फर्स्ट जो था कि सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करती, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक, ही लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक. यहाँ पर हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, बट वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं हुआ. टू राइट का टू राइट ही है, तो ये जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो लाइक है वो फाइनाइट वर्ब की तरह बिहेव करती है. लाइक का लाइक्स फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. उसके बाद ये प्रेडिकेट की तरह भी बिहेवियर नहीं रखती है. वी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. प्रेडिकेट की तरह बिहेव नहीं रखती है. ये नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ही बिहेव करती है. नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं उनके कुछ टाइप्स हैं. बेसिकली वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट है इन्फिनिटिव, सेकेंड है जेरंड, और थर्ड है पार्टिसिपल. तो इन्फिनिटिव क्या होता है? बहुत सारे जो इन्फिनिटिव होते हैं वो टू से स्टार्ट होते हैं, और एन इन्फिनिटिव इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स टू राइट स्टोरी. टू राइट स्टोरी ये एज अ इन्फिनिटिव बिहेव करता है, और जो लव है यहाँ पे वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है. जेरंड क्या होते हैं? जेरंड जो है एक तरह का वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन है, और ये जो है वो फंक्शन करता है नाउन की तरह. ये बेसिकली वर्ब के पीछे आईएनजी ऐड करके बनाया जाता है. इसका एग्जांपल है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वी लव स्विमिंग. यहाँ पे जो वॉकिंग है ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और क्योंकि इसमें आईएनजी लगा है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये जेरंड है. वैसे ही वी लव स्विमिंग, ये जो लव का फॉर्म है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है. स्विमिंग इज अ जेरंड बिहेव करती है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो एक वर्बल ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, और एज ए एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं, जिसमें 2 टाइप के पार्टिसिपल्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो आईएनजी के साथ एंड होते हैं, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो ईडी, ईएन, डी, टी और एन के साथ एंड होते हैं. अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि जेरंड है या पार्टिसिपल है. जो जेरंड थे वो एज अ नाउन बिहेव करते थे, जबकि जो पार्टिसिपल है वो सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जॉन फिक्स द ब्रोकन फेस. यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि ये ब्रोकन फेस की विशेषता बता रहा है, एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है. सेकंड है ही गॉट ऑफ अ स्पीडिंग ट्रेन. स्पीडिंग एज अ पास्ट पार्टिसिपल है, एज ए एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, ट्रेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है. जबकि जो यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव देखे थे वो एज अ एडवर्ब बिहेव करते हैं, एज अ
एडवर्ब। नेक्स्ट एक बार सिंपल में देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। नॉन फाइनाइट वर्ब बेसिकली 3 टाइप से फंक्शन करती है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। नाउन की तरह जब ये फंक्शन करती हैं तो हम इनको जेरंड कहते हैं। जब ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती हैं तब हम इन्हें पार्टिसिपल्स कहते हैं, पार्टिसिपल्स कहते हैं। और जब ये एडवर्ब की तरह बिहेव करती हैं तब हम इन्हें इंफिनिटिव कहते हैं। सो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो गई कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। थैंक यू।